हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो कैसे हैं आप सब। आज की क्लास में आपका स्वागत है। वेलकम टू माय क्लास। आज की क्लास में अपनी बात चल रही थी पहली वाली क्लास में कि जो सेमी कंजर्वेटिव डीएनए को प्रूव करने वाला एक अपन एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे थे क्या, कि सेमी कंजर्वेटिव डीएनए है या नहीं है, इसको प्रूव करने वाला एक्सपेरिमेंट अपन कर रहे थे कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिव होता है नहीं होता है। तो देख लीजिए, अब ये डीएनए जो है इसको अपन क्या करेंगे, प्रूव करेंगे किस एक्सपेरिमेंट से, जो उन्होंने किया था मेसलसन एंड स्टाल जो एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने प्रूव किया था कि जो डीएनए होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। इसको प्रूव करने वाला जो एक्सपेरिमेंट है उसको अपन आज पढ़ेंगे। तो डीएनए सेमी कंजर्वेटिव होता है नहीं होता है, पहले मैं आपको बता दूं सेमी कंजर्वेटिव क्या होता है। सेमी कंजर्वेटिव जैसे ये होता है कि जो डीएनए होता है उसका एक जो दो स्ट्रैंड जो दिख रहे हैं आपको, जिसमें से क्या होगा कि जो एक स्ट्रैंड होगा, क्या होगा, एक स्ट्रैंड जो होगा पहले वाला ही होगा, क्या होगा, पेरेंटल स्ट्रैंड होगा। क्या होगा, एक स्ट्रैंड जो होगा पेरेंटल स्ट्रैंड होगा इसमें, जैसे ऐसे, यानी कि ये पेरेंटल होगा तो ये न्यूली सिंथेसाइज्ड होगा। तो इनमें से क्या होगा कि जो डीएनए होगा उसका 50% पार्ट है तो पहले से होगा पेरेंटल वाला, और 50% जो है न्यूली सिंथेसाइज्ड होगा। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए। तो आइए अपन प्रूव करते हैं किसी एक्सपेरिमेंट से। मेसलसन और स्टाल का जो एक्सपेरिमेंट था, कौन सा एक्सपेरिमेंट था, इक्विलिब्रियम डेंसिटी ग्रेडियंट जो एक्सपेरिमेंट था। इसकी कुछ बातें मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में बात की हैं, जिसकी कुछ बातें जो जान लेना इंपॉर्टेंट होता है उसको भी आप देख लेना। बट जो अभी का एक्सपेरिमेंट अपन पढ़ने जा रहे हैं, कौन सा, डेंसिटी ग्रेडियंट एक्सपेरिमेंट। कौन सा, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन एक्सपेरिमेंट अपन पढ़ने जा रहे हैं। इसमें क्या होता है, जो साइंटिस्ट थे मेसलसन स्टाल, उन्होंने क्या किया था, यूज्ड आइसोटोप, नाइट्रोजन के आइसोटोप यूज किए थे। क्या किए थे, ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन के दो आइसोटोप यूज किए थे, N14 और N15 यूज किए थे। अभी बताऊंगा कि N15 और N14 का यूज कहाँ और कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, इसका सब अपन जानेंगे। तो अपन आइए स्टार्ट करते हैं। और इन्होंने क्या किया था, प्रिपेयर किया था डेंसिटी ग्रेडियंट सीजियम क्लोराइड का जो क्या सॉल्यूशन था, उसको भी अपन पहले लेक्चर में देख चुके हैं। ये सीजियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन बना के अपन देख चुके हैं। जो अपना डीएनए आया था, हेवी डीएनए का बैंड आया था, हाइब्रिड डीएनए का बैंड आया था, लाइट डीएनए का बैंड आया था। तो इस सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन की हेल्प से अपन, सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन जो था उसकी हेल्प से अपन क्या देख पाए कि जो हैवी डीएनए होता है, जो हाइब्रिड डीएनए होता है, वो लाइट डीएनए, तीनों का अपन अलग अलग ग्रेडियंट मतलब होता है डिफरेंस देख पाए। किसका, डीएनए का डिफरेंस देख पाए कि भाई ये हैवी है, ये कौन सा हाइब्रिड है, ये लाइट है। इस तरह के डीएनए अपन देख पाए किसकी मदद से, सीजियम क्लोराइड की मदद से। पर ये नहीं होता है तो हम इनमें डिफरेंस नहीं कर पाते डीएनए इसमें। तो आइए ज़्यादा टाइम खराब नहीं करते हुए अपन एक्सपेरिमेंट की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या एक्सपेरिमेंट था, आइए देखते हैं। जो मेसलसन एंड स्टार ने क्या किया था कि जो क्या क्या लिया था, इन्होंने एक कंटेनर लिया था। क्या लिया था, एक कंटेनर लिया था। तो आइए कंटेनर लेते हैं। ऐसा एक कंटेनर लिया था इन्होंने। क्या लिया था, ऐसा एक कंटेनर लिया था। कंटेनर ले लिया है अपन, कंटेनर लिया था। अब इस कंटेनर में इन्होंने क्या लिया था, कल्चर मीडियम लिया, क्योंकि किसी भी बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई कराने के लिए कल्चर मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो अपने से बिना कल्चर मीडियम के क्या नहीं कर सकता, मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, अपनी संख्या नहीं बढ़ा सकता। इन्होंने क्या लिया था, कल्चर मीडियम। इन्होंने क्या लिया था, कल्चर मीडियम लिया था। और जो कल्चर मीडियम किस चीज़ का इन्होंने लिया था, NH4Cl का, अमोनियम क्लोराइड का। क्या, अमोनियम क्लोराइड का जो इन्होंने क्या लिया था, कल्चर मीडियम लिया था। जिन्होंने इन्होंने N क्या था, नाइट्रोजन क्या लिया था, N15 लिया था। N15 लिया था। अभी N15 आइसोटोप अपनी बात करी थी ना यहाँ पे आइसोटोप की, इन्होंने ये आइसोटोप लिया था N15 वाला। अभी नाइट्रोजन N15 की ज़रूरत अपने पास क्यों पड़ती है कि जब कोई बैक्टीरिया अपन इसमें डालेंगे, तो मान लीजिए अपन इसमें बैक्टीरिया डाल दिया। क्या डाल दिया, अभी समझाऊंगा। कल्चर मीडियम जो लिया था NH4Cl, उनमें N15 क्यों लिया था इन्होंने, कि जब अपन क्या करते हैं, जब कल्चर मीडियम में क्या डाला अपन ने, कि जब इकोलाई इसमें डाला, क्या डाला, इकोलाई डाल दिया। इकोलाई एक बैक्टीरिया है, इसको डाला है अपने क्या, इसकी फॉर मेनी
क्या डाला है, इसकी फॉर मेनी जनरेशन मल्टीप्लाइड करने के लिए इसमें अपन ने क्या डाला है, इक्वलाई डाला है। इक्वलाई मान लीजिए इसमें इक्वलाई डाल दिया, ये इक्वलाई डाल दिया अपन ने। अभी इक्वलाई क्या करेगा, इसमें मल्टीप्लाई करेगा। क्या करेगा ये इक्वलाई, जैसे इसमें मल्टीप्लाई करेगा, ये 2 इक्वलाई बने, 4 5 6, मतलब ऐसे इक्वलाई की संख्या बढ़ेगी। अब मान लीजिए एक इक्वलाई था, यहाँ समझाता हूँ आपसे, एक इक्वलाई से एक और इक्वलाई बना, तो इसमें क्या था, डीएनए भी था। क्या था, डीएनए भी था। मान लीजिए मैं बड़ा दिखा देता हूँ आपको कि जो ये इकोलाई था, अभी कल्चर मीडियम में गया है, मान लीजिए कल्चर मीडियम, अब इसके पास डीएनए भी था, डीएनए था। अब इससे एक और मान लीजिए कल्चर मीडियम मल्टीप्लाइड करके एक और इकोलाई बना है, तो उसको भी तो डीएनए बनेगा ना, उसका भी तो, इसी बैक्टीरिया का भी तो डीएनए बनेगा ना। अब डीएनए बनाने के लिए अपन को क्या क्या चाहिए, नाइट्रोजन बेस चाहिए होता है। अब नाइट्रोजन बेस डीएनए में कौन कौन से होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। अब इनमें जो डीएनए वो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन जो नाइट्रोजन बेस होता है, अब उनमें नाइट्रोजन कौन सी लेते हैं, ये N15 वाली। जो नया जो डीएनए बनेगा उसमें जो क्या बनेगा, जो डीएनए बनेगा ना नए बैक्टीरिया में, तो इसमें क्या होगा, इसके जो नाइट्रोजन बेसेस होते हैं, नाइट्रोजन बेसेस जो कल्चर मीडियम में जो कौन सी नाइट्रोजन थी, नाइट्रोजन N15 थी। तो ये नया जो नाइट्रोजन बेस है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, एडेनिन, ग्वानिन हुआ, साइटोसिन, थाइमिन हुआ, जो क्या करेंगे, जो नाइट्रोजन यूज़ करेंगे, इसकी कल्चर मीडियम के जो नाइट्रोजन यूज़ करेंगे, क्योंकि उसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उसकी जो अपने डीएनए बनाने के लिए जो नाइट्रोजन यूज़ करेंगे, नाइट्रोजन बेस, वो कौन सी होती है, N15 होती है। N15 नाइट्रोजन लेते हैं। तो अपन को पता चला कि आइसोटोप क्यों लिया था, क्योंकि नाइट्रोजन बेस को डीएनए बनाने के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत थी, तो इन्होंने कौन सा नाइट्रोजन लिया, N15 वाला। तो यहाँ पर जो अपनी नाइट्रोजन बेस की ज़रूरत पड़ी थी, तो नाइट्रोजन बेस जो अपने इसमें बनते हैं कौन से, N15 वाला। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं क्या, कौन सा यूज़ होता है, नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन यूज़ करता है, नाइट्रोजन बेस जो नाइट्रोजन यूज़ करता है वो N15 होती है। क्या होती है, N15। तो आइए अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। तो अपने पास क्या, जो बैक्टीरिया नए मल्टीप्लाई हो गए, नए बैक्टीरिया बन गए, खूब सारे बैक्टीरिया बन गए। अब इनमें जो डीएनए बना है वो कौन सा बना है, N15 वाला डीएनए। अपन क्या बोल सकते हैं यहाँ, जो डीएनए बना है अपने पास, ये डीएनए जो बना है, ये कौन सा बना है, ये डीएनए जो बना है अपने पास N15 वाला ही तो बना था, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन बेस कौन से हैं, N15 वाले। तो इसको बोल देंगे अपन N15 डीएनए। इसका डीएनए लिया है अपन ने, क्योंकि जो नए बैक्टीरिया बना था उसका डीएनए लिया है। उसमें कौन सा डीएनए बना है, N15 वाला डीएनए बना है। अब इस डीएनए को क्या बोल देते हैं अपन, हेवी डीएनए। क्या बोलते हैं इसमें, हेवी डीएनए। अब इसको अपन ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन कराते हैं। क्या कराते हैं, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन अगर अपन कराते हैं तो अपन को क्या देखने को मिलता है, अगर अपन ने जो सीजियम क्लोराइड वाला सॉल्यूशन वाला जब एक्सपेरिमेंट अपन इसमें कराते हैं, तो क्या देखने को मिलता है कि जो अपने पास हेवी डीएनए आया तो नीचे बैठ जाएगा। क्या करेगा, क्योंकि भारी होता है, हाई वेटेज जो डीएनए होता है हेवी डीएनए है, N15 वाला हेवी डीएनए है, दोनों स्ट्रैंड N15 है, तो हाई वेटेज वाला भारी क्या है, भारी डीएनए, तो नीचे बैठ जाएगा। नीचे बैठ जाएगा तो कौन सा अपने पास बैंड आएगा, नीचे वाला, बॉटम वाला बैंड आएगा। तो इसको बोल सकते हैं N15 और N15 वाला डीएनए ये है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन ग्रेडियंट की मदद से इसको अपन देख पाते हैं कि यहाँ पर जो भारी डीएनए आया है वो N15 है। अब इसके बाद में अपन क्या करते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट में मेसलसन स्टाल ने क्या किया था कि इन्होंने जो इसका डीएनए था, इस बैक्टीरिया को अपने डीएनए के साथ क्या, इस बैक्टीरिया को जो इसमें बना था हेवी डीएनए वाला बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया को एक नए कल्चर मीडियम में क्या करते हैं, नए कल्चर मीडियम में ट्रांसफ़र कर देते हैं। क्या करते हैं, बैक्टीरिया को जो हेवी डीएनए वाला था, इस डीएनए वाला जो बैक्टीरिया है इसमें बना है, उसको नए कल्चर मीडियम में अपन ट्रांसफ़र करते हैं। तो आइए अपने कल्चर मीडियम में ट्रांसफ़र करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या क्या हुआ। तो आइए करते हैं, फिर नए कल्चर मीडियम में ट्रांसफ़र करते हैं। अब ई कोलाई विद क्या, ई कोलाई विद हेवी डीएनए, कौन सा, ई कोलाई विद हेवी डीएनए वाला N15 वाला हेवी डीएनए
डीएनए ट्रांसफर क्या ट्रांसफर्ड किस में, कल्चर मीडियम N14 वाले में। अब पहले किस में कराया था, N15 वाले कल्चर मीडियम में, अब N14 वाले मीडियम में इसको क्या कराते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं या ग्रो कराते हैं। ग्रो करना मतलब एक से अपनी संख्या बढ़ाना, या इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई भी इंग्लिश में बोल सकते हैं या ग्रो बोल सकते हैं। तो आइए मीडियम लेते हैं, इसी तरह का एक और कंटेनर लेते हैं। आइए अपने एक और कंटेनर लिया, ये कंटेनर अपन ने ले लिया है। इसमें वापस अपन ने क्या किया, बैक्टीरिया डाला, ये बैक्टीरिया इसमें डाल दिया है। अब इसका जो डीएनए था कौन सा डीएनए था, इसमें हेवी डीएनए था ना N15 वाला। अब ये क्या करेगा, अपनी ग्रो करेगा, अपनी संख्या बढ़ाएगा इस तरीके से। अब इसमें जो कौन सा मीडियम है, इसमें कौन सा मीडियम था, N14 वाला। तो इसमें कौन सा मीडियम लेते हैं अपन, कल्चर मीडियम कौन सा लेते हैं, कल्चर मीडियम लेते हैं NH4Cl। इसमें 14 वाला इसमें लिया था, देखिए ध्यान से, इसमें 15 वाला लिया था, इसमें 14 वाला लिया था। जो अब नया जो बैक्टीरिया बन के आएगा उनमें क्या होगा कि जो एक स्ट्रेंड जो बनेगा ना वो N14 वाला होगा। क्योंकि जो अब देखिए यहाँ पर अपन क्या करते हैं, इसमें रखने के बाद में, अभी समझाता हूँ आपको। इसमें जब अपन ने इस बैक्टीरिया को रखा, इसने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, अपनी ग्रो किया, संख्या बढ़ाई, तो इसका डीएनए बनेगा। अभी दिखाता हूँ डीएनए कैसा बना है। तो वहाँ इस डीएनए को क्या किया था अपन, इसमें रखा था, इस डीएनए को इसमें रखा था ना बैक्टीरिया के साथ। अब ये डीएनए का क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होती है, ग्रो करता है, तो डीएनए कैसा हो जाता है। तो क्या देखते हैं अपन, 20 मिनट बाद इसको रखने बाद इसमें 20 मिनट बाद देखते हैं क्या करते हैं, 20 मिनट बाद अपन देखते हैं। तो ये जो डीएनए है, दोनों स्ट्रैंड खुलेंगे। इसमें जो डीएनए मान लीजिए यही वाला डीएनए मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, यही वाला डीएनए यहाँ दिखा रहा हूँ, N15 वाला हेवी डीएनए इसमें था। तो ये जो दोनों डीएनए खुल जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन होगा ना भाई, जो डीएनए बनेगा दूसरा, तो उसमें क्या होता है, डीएनए ग्रो करने के लिए खुल जाएगा। ये डीएनए खुल गया है और ये डीएनए खुल गया है, तो ये हो गए पेरेंटल, दोनों के दोनों। ये कौन से हो गए, पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड नहीं हो गया कि जो पेरेंटल, इससे ये नया जो डीएनए बनता है वो कैसे बनता है, ये पेरेंटल से नया बनेगा। तो पेरेंटल से नया बना तो एक स्ट्रैंड तो पेरेंटल ही रह जाएंगे, और दूसरा जो स्ट्रैंड बनेगा, अब इसमें मीडियम कौन सा था, N14 वाला। तो N14 वाला स्ट्रैंड बनेगा दूसरा वाला, तो दूसरा वाला स्ट्रैंड बनेगा वो कौन सा बनेगा, N14 वाला। तो इसको लिख देते हैं अपन, ये तो पेरेंटल जो था N15 ही रहेगा, ये N15 था। और नया जो स्ट्रैंड बना है, नया जो मतलब ऐसा समझेंगे, जो नए डीएनए स्ट्रैंड बना है उसमें नाइट्रोजन बेस कौन से लगे हैं, N14 नाइट्रोजन बेस लगे हैं। N14 में नाइट्रोजन बेसेस में नाइट्रोजन कौन सी है, N14, क्योंकि कल्चर मीडियम N14 वाला था, तो ये N14 वाला बन गया। इसी तरह इसमें जो एक और डीएनए स्ट्रैंड लगेगा, एक तो पेरेंटल था, एक और लगेगा, जो कौन सा लगेगा, N14 वाला, और एक पहले से था कौन सा, N15 वाला। अब इसको इसमें देखते हैं, क्या देखते हैं, इसमें क्या हुआ कि दो हाइब्रिड डीएनए बने। इसमें तो हेवी डीएनए बना था, इसमें हाइब्रिड डीएनए बने, क्योंकि एक स्ट्रैंड N14 है, N15 है, तो क्या हुआ, हाइब्रिड डीएनए हुआ। इसको बोल देते हैं हम हाइब्रिड डीएनए। तो दो हाइब्रिड डीएनए बनकर अपने पास आए, क्या है, दो हाइब्रिड डीएनए, मतलब 100% क्या है, 100% जो डीएनए आया क्या है, 100% हाइब्रिड डीएनए आया, 100% हाइब्रिड डीएनए आया, जो देख लो 100% हाइब्रिड डीएनए आया, हाइब्रिड डीएनए। अब इसको अपन क्या करते हैं, कल्चर मीडियम में देखते हैं, कौन से में, सेंट्रीफ्यूगेशन, डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, क्या, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं। इसको मतलब अलग अलग डीएनए को देखते हैं अपन। तो इसमें कौन सा डीएनए था, हाइब्रिड था, तो बीच में आएगा मीडियम में, क्या है, मीडियम में आएगा। तो मीडियम जो एरिया था उसमें ये हाइब्रिड डीएनए बन के आएगा, क्योंकि इसमें क्या था, एक तो N14 है और N15 है, डीएनए कौन सा। तो सीजियम क्लोराइड का जो सेंट्रीफ्यूगेशन जो ग्रेडियंट था,
क्या एक्सपेरिमेंट था, उसकी मदद से अपन डीएनए को देख सकते हैं कि जो ये डीएनए आया है कौन से में आया है, मीडियम एरिया में आया है। इसमें बॉटम में आया था, इसमें मीडियम में आया है। तो इसका मतलब अपन चेंज देख पा रहे हैं कि जो नया डीएनए बन के आ रहा है वो क्या है, सेमी कंजर्वेटिव है। इसलिए जो ये बॉटम में आया था और ये किस में आया है, मीडियम, किस में, मीडियम एरिया में आया है। क्या है, मीडियम डेंसिटी एरिया। ये क्या था, हेवी डेंसिटी एरिया, ये मीडियम डेंसिटी एरिया। तो नया जो डीएनए बन के आया है वो मीडियम डेंसिटी एरिया में बन के आया है और वो कौन सा है, हाइब्रिड डीएनए है। कौन सा, हाइब्रिड डीएनए। तो अपन कह सकते हैं कि सेमी कंजर्वेटिव डीएनए। एक तो था पेरेंटल, एक था कौन सा, एक था पेरेंटल और एक था न्यूली सिंथेसाइज। इसीलिए तो यह है हाइब्रिड डीएनए। क्या है, हाइब्रिड डीएनए। कौन से एरिया में आया, जो मीडियम डेंसिटी एरिया में। अब इसको जो क्या करते हैं कि जो साइंटिस्ट थे, एनसीईआरटी क्या कहती है, इसमें एनसीईआरटी बात करती है, यहाँ तो बीच में एनसीईआरटी बात करती है 80 मिनट्स तक की। एक जनरेशन तो ये हो गई, क्या, ये फर्स्ट जनरेशन इसको बोल सकते हैं, फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन इसको बोल सकते हैं। अब इसकी सेकंड जनरेशन अपन देखते हैं, क्या, 40 मिनट बाद, मतलब 20 मिनट होगी तो 20 मिनट और बाद, 20 मिनट बाद मतलब 40 मिनट बाद टोटल देखते हैं। 20 मिनट तो ये होगी, 20 मिनट और बाद मतलब 40 मिनट बाद देखते हैं तो क्या मिलता है सेकंड जनरेशन में। सेकंड जनरेशन जब अपन देखते हैं सेकंड जनरेशन में तो क्या करेंगे, ये सारे डीएनए खुल जाएंगे क्योंकि नए बनाने हैं ना, क्योंकि अपनी मल्टीप्लाई करना है। तो 4 से कितने, 2 से कितने बनेंगे, 4, 2 डीएनए से 4 डीएनए बनेंगे। तो क्या करते हैं, ये डीएनए सारे खुल जाएंगे। क्या होगा, डीएनए सारे खुल जाएंगे। तो ये N15 वाला खुल गया, ये N15 वाला खुल गया और ये N14 वाला इसका खुल गया, N14 वाला भी खुल गया और ये नीचे वाले का N15 खुल गया, नीचे वाले का N15 खोल देते हैं और नीचे वाले का N14 भी खोल देते हैं, N14 भी खोल देते हैं। अब ये जिसमें ये पेरेंटल हो गए सारे के सारे। अब इसमें जो मीडियम कौन सा है, इसमें 40 मिनट बाद देखेंगे अपन, इसमें मीडियम कौन सा, N14 ही है। तो नया न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रेन भी N14 वाला ही आएगा। तो लगा देते हैं सारे में N14, ये N14 वाला लग गया इसमें, तो ये N14 वाला आ गया और ये N15 था ही पहले से, ये तो N15 था, ये N15 है ना। अब इनमें सारे में क्या करते हैं, N14 वाला लगा देते हैं, सारे में N14 लग गया, इसमें भी N14 लगा दो, N14 लगा दिया, इसमें भी N14 लगा दो, लगा दिया N14। तो ये तो आया N14 और ये N14 वाला और इसमें भी लग गया N14 वाला। तो इसमें जो अपन देखेंगे कि क्या क्या बन के आए अपने पास, क्या अपने पास रिकवरी मिली डीएनए की। तो इसमें तो दो तो हाइब्रिड बन के आए हैं और दो कैसे बन के आए, 2 लाइट डीएनए बन के आए हैं। क्योंकि दिख रहा है जो N14 कौन सा होता है, लाइट डीएनए होता है और N14 क्या होता है, जो मिक्सिंग वाला होता है वो हाइब्रिड होता है और जो लाइट वाला होता है जो N14 होता है, और जो हेवी होता है वो N15 होता है। तो ये कौन सा था, N14। तो अपन देखेंगे क्या बन के आया अपने पास, जो बन के आया नीचे बैठ के दिखाना पड़ेगा अब तो आपको कि जो अपने पास बन के आया N14 कितने थे, 2 हाइब्रिड डीएनए बन के आए, हाइब्रिड डीएनए बन के आए और दो लाइट डीएनए बन के आए, लाइट डीएनए बन के आए। तो क्या अपने पास क्या मिला अपन को, 50% तो ये मिला है हाइब्रिड वाला और 50% मिला है क्या, लाइट वाला। तो अब इसको सेंट्रल ग्रेडियंट भी बना के दिखा देता हूँ मैं आपको एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो इसमें एक तो आया क्या, लाइट वाला कहाँ आएगा, लो डेंसिटी में, लो डेंसिटी एरिया में लाइट वाला देखिएगा बैंड अपन को, और जो है हाइब्रिड वाला वो मीडियम डेंसिटी में लाइट वाला। तो ये कौन सा था, N15 और N14 और ये टोटली कौन सा है, N14 वाला। तो हाइब्रिड कितना है, 50%, 2 हाइब्रिड डीएनए है और 2 लाइट डीएनए है अपने पास। तो अपने पास क्वेश्चन क्या बनेगा कि सबसे पहले जो हाइब्रिड लाइट डीएनए कौन से जनरेशन में आया था। अपने नीट में क्वेश्चन क्या आएगा कि सबसे पहले जो लाइट
कौन सा लाइट डीएनए कौन सी जनरेशन में आया था, तो क्वेश्चन है अपने सेकंड जनरेशन में, आंसर है इसका सेकंड जनरेशन में। कौन से में आया था लाइट डीएनए, सबसे पहले अपन को दिखा है बैंड वाला, तो सेकंड जनरेशन में। तो क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि जो लाइट डीएनए है वो सबसे पहले कौन सी जनरेशन में आया था और कौन सी में आया था, सेकेंड जनरेशन में, और कहाँ मिला था, लो डेंसिटी एरिया में। तो इस तरीके अब अपन को थर्ड जनरेशन की ओर आगे जाते हैं, क्या जाते हैं, थर्ड जनरेशन की ओर आगे जाते हैं अपन। तो थर्ड जनरेशन अपन देखते हैं, क्या देखते हैं, थर्ड जनरेशन इससे 40 से 20 आगे, मतलब 60 मिनट बाद अपन देखते हैं, क्या देखते हैं, 60 मिनट बाद। तो अपन बार बार ही ऐसा कुछ बना के नहीं देखेंगे, अपन डायरेक्टली इसको सोल्व करेंगे। क्या करेंगे, डायरेक्टली अब देखेंगे, ऐसा बार बार खोल के बनाना थोड़ा टाइम लगेगा। तो क्या करते हैं अपन, आपको दिख रहा है हैवी डीएनए है, इससे हाइब्रिड बन के आया, तो उसमें क्या था, एक N15 वाला N15 वाला, तो N15 वाले तो दो ही रहेंगे, इसमें भी N15 वाला दो ही है। क्या N15 वाला दो हैं, क्योंकि जो क्या था पेरेंटल में जो ये जो N15 वाला क्या था स्टैंड, एक ही था, एक ही डीएनए था, तो एक इसमें खुला एक इसमें खुला, ये आ गया, और बाकी इसमें खुला तो एक ही N15 वाला खुल गया। अब इसमें भी जाएगा तो हाइब्रिड डीएनए दो ही आएंगे, क्या आएंगे, हाइब्रिड डीएनए दो आएंगे, क्योंकि खोल लीजिए, इसको खोलेंगे, एक यहाँ खुल जाएगा, एक यहाँ खुल जाएगा, तो क्या आएगा अपने पास, एक जो N14 वाला उससे जुड़ जाएगा, N14 वाला इससे जुड़ जाएगा, तो हाइब्रिड वाला तो बेसिक अपने पास दो आएगा, और ऐसा वाला जो लाइट डीएनए वाला है वो अपने पास 6 आ जाएगा, क्योंकि 8 बनेंगे, 4 से 8, 2 से 4 बने, 4 से 8 बनेंगे थर्ड जनरेशन में। तो अपन यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं कि जो हाइब्रिड वाला अपने पास बन के आएगा थर्ड जनरेशन में, तो 2 हाइब्रिड वाला बन के आएगा, 2 हाइब्रिड वाला बन के आएगा, 2 हाइब्रिड, और 6 कौन से आएंगे, 6 लाइट डीएनए, 6 लाइट डीएनए और 2 हाइब्रिड डीएनए। क्या क्यों बन गया है, क्योंकि इससे मल्टीप्लिकेशन करेगा, 4 का कितना होगा, 8 होगा, तो 8 होगा, तो उसमें 2 हाइब्रिड कैसे आए कि जिसमें क्या है, जो N15 वाला 2 में है, 2 पेरेंटल हैं N15 वाले, तो 2 ही तो खुलेंगे, एक यहाँ खोल दिया, एक यहाँ खोल दिया मान लीजिए। अब उसमें जो नया स्टैंड जुड़ने जाएगा, तो N14 क्या है, कल्चर मीडियम, तो N14 वाला ही तो जुड़ेगा, तो N14 वाला जो इससे जुड़ गया, एक लाल से इससे जुड़ गया, तो 2 ही हाइब्रिड आए। अब बाकी सब ये खुलेंगे, 4 इसके खुलेंगे, तो क्या बनेगा, 6 तो इसके लाइट ही बनेंगे ना भाई, ये खुलेंगे तो इनके क्या बनेंगे, 6 लाइट ही बनेंगे। इस तरीके से मैं आपको बता सकता हूँ। तो इसमें क्या आया, 6 2 हाइब्रिड आए, 6 लाइट आए, और इसको लिख सकते हैं, जो लाइट हाइब्रिड वाले आए 25% आए, 100 में से 25%, और जो 6 हाइब्रिड वाले 25% और लाइट वाले कितना है, 75% अपने पास डीएनए आया। अब इसको एक और जनरेशन बढ़ाते हैं, 4th जनरेशन लेके जाते हैं। अब इसमें क्वेश्चन आ सकता है, थर्ड जनरेशन में जो लाइट डीएनए है वो कितना परसेंट आया, 75% आया। थर्ड जनरेशन में जो हाइब्रिड डीएनए कितना परसेंट आया, 25%। पहले वाले सेकेंड में भी वही था और थर्ड में भी वही रहेगा, अब 4th में भी वही रहेगा। कौन सा वाला, जो हाइब्रिड वाला डीएनए है। तो अपन देखते हैं कौन सी, 4th जनरेशन, ये 4th जनरेशन, क्या 4th जनरेशन देखते हैं, शॉर्ट में लिख देता हूँ 4th जनरेशन। 4th जनरेशन में भी ऐसे ही होगा, 8 के 16 बनेंगे, क्या बनेंगे, 8 के 16 बनेंगे, तो 2 तो हाइब्रिड बन जाएंगे, 2 हाइब्रिड बन गए, 2 हाइब्रिड बन गए, और 2 कौन से बन जाएंगे, 14 लाइट बनेंगे, 8 से 16 बनेंगे ना, 8 बने थे यहाँ, तो 8 से 16 बनेंगे, तो 14 कौन से हो जाएंगे, लाइट डीएनए, 14 लाइट डीएनए। तो ये 2 कितना परसेंट हो गया, ये हो जाएगा 12.5%, 25 का आधा हो जाएगा ना भाई, क्या, क्योंकि 8 डीएनए बन रहे हैं, तो 25 का आधा हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा, और इसका 12.5 इसमें ऐड हो जाएगा, तो 87.5 कुछ ऐसा इसका आएगा, क्या आएगा, परसेंटेज, और इसका परसेंटेज इतना आएगा, क्या 87.5% इसका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 87.5% इसका लाइट डीएनए का आ गया, और हाइब्रिड का आ जाएगा। और जो क्या नाम है उसका, सॉरी भूल जाता हूँ बार बार ही, डेंसिटी ग्रेडियंट जो एक्सपेरिमेंट आया अपने पास, उसमें देखते हैं अगर इस डीएनए को डाल के, तो इसके हाइब्रिड हैं और लाइट हैं, तो 2 ही बैंड आएंगे, इसमें भी हाइब्रिड है, इसमें भी लाइट है, इसमें भी हाइब्रिड है, इसमें भी लाइट है, तो इनको इसी एक्सपेरिमेंट में आपको बता सकता हूँ कि लाइट और जो
लाइट और कौन सा हाइब्रिड बैंड ही बन के आएगा, क्योंकि जो इसमें जो डीएनए बन के आ रहे हैं वो कौन से हाइब्रिड और लाइट ही बन के आ रहा है, हैवी तो बन के आ ही नहीं रहा, तो बॉटम में जाएगा। तो इसमें देख सकते हैं लाइट और हाइब्रिड वाले बैंड बन के आएंगे। इसी तरह इस प्रोसेस को मैं आपको समझा सकता हूँ कि जो डीएनए सेमी कंजर्वेटिव होता है, क्योंकि एक जो बन के आता है वो एक पेरेंटल होता है, उसमें जुड़ने जाता है जो कौन सा होता है न्यूली सिंथेसाइज्ड होता है, जो कौन सा होता है न्यूली सिंथेसाइज होता है। इसलिए बोलते हैं डीएनए 50%, यहाँ देखा था आपने 50% आया। इसी तरह बोलते हैं डीएनए सेमी कंजर्वेटिव डीएनए होता है, उसमें आधा पार्ट होता है जो पहले से ही रिजर्व होता है और आधा पार्ट जो होता है क्या नया बन के आता है। इस सब में दिखाया मैंने आपको कि इसका आधा पार्ट लिया था, इसका आधा पार्ट था, इसमें जो नया आधा बन के आया वो N14 वाला आया, N14 वाला बन के आया। और इसको जो अपन अलग अलग ग्रेडियंट मतलब डिफरेंस देखते हैं तो क्या देख सकते हैं, इसे एक्सपेरिमेंट में देख सकते हैं कि जो लाइट वाला बन के आया है तो ऊपर वाला होगा, नीचे वाला उसके नीचे वाला होगा तो कौन सा होगा हाइब्रिड वाला जो डीएनए होगा। तो इस तरीके से इस एक्सपेरिमेंट को अपन देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट था, आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं आसानी से। तो इसके बाद में अभी ये प्रोकैरियोट डीएनए के लिए था, कौन सा अपने क्या लिया था इकोलाई लिया था। अब इकोलाई जो कौन सा होता है प्रोकैरियोट होता है, ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है इकोलाई प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म होता है। अब इसके बाद जो यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म के लिए एक और एक्सपेरिमेंट मैं आपके लिए लेके आऊँगा, उसको देखेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू, आज के लिए इतना काफ़ी है।